नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य सुनते होंगे। तो और आप आगे भी सुनेंगे। आज से एक हफ्ता कल तो आया था, पर एक हफ्ता से नहीं आया था। तो अभी कृष्ण जी की महिमा रही तो मैं अवश्य ही रेगुलर कर पाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो मैं इस उद्देश्य का जो मेरा उद्देश्य है उसे मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कर्ण कौन थे और बताऊंगी कि कृपाचार्य कौन थे। तो शुरू करते हैं आज का पाठ कि कर्ण कौन थे। तो कर्ण कुंती के पुत्र थे। एक्चुअली कुंती के पुत्र इस तरह से थे कि वो शादी से विवाह से पहले के उनके पुत्र थे। एक बार जो गुरु जी थे उनको उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि भाई जो सूर्य से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तो क्योंकि ये उस एज में थी कि हर चीज को जानने की लालसा होती है, 15 16 17 साल की उम्र में ये हर चीज को जानने की लालसा थी। तो उन्होंने जाकर के सूर्य के पास और हाथ जोड़ के उस मंत्र का जाप कर लिया, और जो मंत्र का जाप किया तो उनके हाथों में पुत्र सूर्य देव ने थमा दिया। अभी वो क्या करती तो उस पुत्र का, तो उन्होंने उस पुत्र को एक लकड़ी के उसमें रख करके और गंगा जी में बहा दिया। तो अब मैं इसके आगे बताती हूँ कि क्या होता है। तो कर्ण कुंती के पुत्र से सूर्य देव के प्रभाव से कुंती की कुमारी अवस्था में ही इनका जन्म हो गया था। तो कुंती ने इसे पेटी में रखकर नदी में डाल दिया था, परंतु भाग्यवश इनकी मृत्यु नहीं हुई और बहते बहते वह बेटी हस्तिनापुर आ गई। अधिरथ नामक सूत इन्हें अपने घर ले गया, और उसकी पत्नी सूत तो आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं। वो निम्न जाति, उस समय जातियों में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। हालांकि मैं उससे नहीं करना चाहूंगी कि इस तरीके से भेदभाव फैले। तो सूत समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कहा जाए। खैर सूत थे, उनकी पत्नी राधा ने इनका पालन पोषण किया था। और ये उन्हीं के फिर पुत्र कहलाने लगे थे। कवच और कुंडल रूपी धन के साथ ही इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तो उनका कवच था और कुंडल थे, गोल से कुंडल उनके बहने हुए थे, जन्म हुआ था। इससे अधिरथ ने इनका नाम वसुसेन रख दिया था। इन्होंने द्रोणाचार्य और परशुराम जी से शास्त्र अर्थ की विद्या सीखी थी। ये शास्त्र और शस्त्र दोनों ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। एक्चुअली इनकी जो शिक्षा थी वो इस तरह से हुई कि क्योंकि एक सूत के पुत्र थे, तो इन्हें कोई भी जो ये थे आचार्य थे, द्रोणाचार्य या कोई इस तरीके से आचार्य जो हुआ करते वो नहीं पढ़ाना चाहते थे, वो शिक्षा नहीं देना चाहते थे। तो इन्होंने जो उनका आश्रम था, आश्रम के बाहर खड़े होकर के वहां से उनकी विद्या सीखी थी। तो ये शस्त्र, इन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों ही बड़े पंडित और अनुभवी थे। वो बता रहे हैं शस्त्र विद्या और युद्ध कला में ये अर्जुन के समान थे। अर्जुन एक तो अर्जुन और ये कर्ण दोनों एक ही माँ के पुत्र थे, तो इसलिए थोड़ा सिमिलरिटी भी होगी इनमें। तो दोनों अर्जुन के समान थे, एक जैसे थे दोनों। दुर्योधन ने इन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। फिर इनकी दोस्ती दुर्योधन से हो गई, और क्योंकि एक
कंपटीशन भी हुआ था, उस कंपटीशन में ये इसने इसकी क्योंकि पहले दोस्ती हुई थी, उसके बाद में जब उस कंपटीशन में दुर्योधन ने कर्ण को उतारा था और कर्ण ने वो कंपटीशन जीत लिया था। तो जब वो जीत लिया तो उसकी शास्त्र विद्या की जो उनकी पावर्स थी उनको दुर्योधन को पता लगी, और दुर्योधन ने उनको फिर अंग देश का, एक अंग देश था उनका, वो देश दिया और उनका राजा बना दिया। तब वो एक राजा बन गए, तब उनको फिर कोई सूत नहीं कहता था। दुर्योधन के साथ इनकी प्रगाढ़ मैत्री थी और ये तन मन से सदा उनके हित चिंतन में लगे रहते थे। यहाँ तक कि माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी इन्होंने दुर्योधन को छोड़ करके पांडव पक्ष में आना स्वीकार नहीं किया। जबकि कुंती और श्री कृष्ण तो जानते थे कि ये किसका पुत्र है, तो उन्होंने कहा कि भाई पांडव क्षेत्र में आ जाओ। तो वो पांडव में नहीं आए थे क्योंकि उनकी जो मित्रता थी वो दुर्योधन से थी, तो वो दुर्योधन के साथ ही रहे थे। इनकी दानशीलता अद्वितीय थी, ये सदा सूर्य देव की उपासना किया करते थे। उस समय इनसे कोई कुछ भी मांगता तो ये सहर्ष दे देते थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अर्जुन के हितार्थ ब्राह्मण का वेश धारण करके इनके शरीर से साथ लगे हुए नैसर्गिक कवच और कुंडल को मांग लिया था। इन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसी क्षण कवच कुंडल उतार दिए। उसके बदले में इंद्र ने उन्हें एक वीर घातनी अमोघ शक्ति प्रदान की थी। कर्ण ने युद्ध के समय उसी के द्वारा भीमसेन के वीर पुत्र घटोत्कच का वध किया। द्रोणाचार्य के बाद महाभारत युद्ध में 2 दिनों तक प्रधान सेनापति रहकर ये अर्जुन के हाथों ही मारे गए थे। तो जो देवराज इंद्र थे, उन्होंने उनसे कृष्ण ने ही उतारने के लिए जो उनके कवच कुंडल थे वो उतारने के लिए कहा था ताकि उन्हें मारा जा सके, पर उनको बताया नहीं था। बाद में जो भी उन्होंने किया उसके बाद में भी वो अर्जुन के हाथों ही मारे गए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कृपाचार्य कौन थे। तो कृपाचार्य ये गौतम वंशीय महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी है। इनकी बहन का नाम कृपी था। महाराज शांतनु ने कृपा करके इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपी हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष थे। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव और पांडवों को यादवादी को धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण है, इसलिए इनके नाम के साथ समितिंजय विशेषज्ञ लगाया गया है। तो अश्वत्थामा कौन थे, और मैं बताती हूँ। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। ये शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध कला में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने अपने पिता द्रोणाचार्य से ही युद्ध विद्या सीखी थी। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। आपको आज का पाठ कैसा लगता है, कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं, और पाठ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर अवश्य करें ताकि जो और लोग हैं वो भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकें। ओम कृष्णाय नमः।